Myself Amol Chidare from SS Tutorial. Yesterday we have did rational and irrational numbers basic concept. Today we are going to solve practice set number 1.1. ठीक है? फर्स्ट सम है 3/2, 5/2, -3/2. ठीक है? ये सब नंबर्स हम लोग को ये सब रैशनल नंबर्स हम लोग को नंबर लाइन पे दिखाना है. ठीक है? वी हैव टू शो दिस रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन. ठीक है? तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने से पहले हमको देखना है कि ये जो नंबर है प्रॉपर नंबर है कि इम्प्रॉपर नंबर है. ठीक है? ये नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने से पहले ये नंबर हमें देखना है कि ये प्रॉपर नंबर है कि इम्प्रॉपर नंबर है. और हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि ये नंबर प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है. कल ही हम लोग ने देखा था कि 2/3. ठीक है? 2/3 ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर है. ठीक है? और नीचे वाला हम लोग का डिनोमिनेटर है. ठीक है? ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये हमारा प्रॉपर नंबर है. ठीक है? ऊपर वाला जो नंबर है, ठीक है, न्यूमरेटर, वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो यह हमारा प्रॉपर नंबर है. इसका रिवर्स समझो 3/2 है. ठीक है? न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में हमारा 2 है. तो 3/2. ठीक है? यह हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है. ठीक है? तो ये इम्प्रॉपर नंबर है. कैसे पता लगेगा? ये ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है और नीचे वाला नंबर छोटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर नंबर. ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, पहला सम सॉल्व करके देखेंगे हम लोग कि इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करें. ठीक है? तो फर्स्ट नंबर लेते हैं 3/2. 3/2. तो आइडेंटिफाई करो ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है. तो ये हमारा नंबर है इम्प्रॉपर. ठीक है? यह हमारा कौन सा नंबर है? इम्प्रॉपर नंबर है. तो इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे? हम लोग पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. 0 1 2 3. ये साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3. ठीक है? मैंने कल ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि इम्प्रॉपर नंबर है तो उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में. किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में. तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे. कैसे डिवाइड करेंगे? 2 और ये 3. इसको डिवाइड कैसे करें? 2 1 2. रिमाइंडर हम लोग का 3 - 2 1. तो इसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिखते हैं? कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर. यह हमारा कोशेंट है, यह हमारा रिमाइंडर है और यह हमारा डिवाइजर है. तो कोशेंट 1, रिमाइंडर 1, डिवाइजर 2. तो 2 1 2, 2 + 1 3, मतलब 3/2. तो यह हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है. यह हमारा क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है. क्या? 1 1/2. ठीक है? तो ये 1 है, मतलब हमको 1 और 2 के बीच में लेना है. बराबर ना? 1 और 2 के बीच में हमको क्या नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. ठीक है? तो ये कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में. नीचे वाला नंबर क्या है? 2 है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है हमको 1 और 2 के बीच में. ये 1 और ये 2. ठीक है? तो 1 तो ऑलरेडी है हमारे पास. उसके आगे 1/2, मतलब ये 1 मतलब हाफ ही है, तो यह ऑलरेडी डिटरमाइन करता है 1 1/2. ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/2. दोनों भी हम लोग लिख सकते हैं और ये राइट डिटरमाइन किया जाता है. ठीक है? हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं और एक क्वेश्चन वाला हमको दिया हुआ है 3/2, ये भी हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है? दोनों भी राइट रहेगा. ठीक है? सेकेंड वाला देखते हैं 5/2. 5/2. अब ये 5/2 हम लोग क्या करेंगे? बताओ पहले ये कौन सा नंबर है? प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? तो ये हमारा इम्प्रॉपर है 5/2. तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको
डिवाइड करेंगे, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 और ये 5, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1। इस फॉर्मेट में लिखते हैं क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर। ये हमारा क्वोशिएंट है, हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा डिवाइजर है। तो 2 रिमाइंडर 1 डिवाइजर 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5/2। ठीक है, अब ये कितना है? 2 है ना, मतलब 2 और 3 के बीच में हमको ये नंबर लाइन पे डिटरमाइन करना पड़ेगा। किस पे डिटरमाइन करना पड़ेगा? 2 और 3 के बीच में। तो ये 2 है और कितने पार्ट में डिवाइडेड? 2 पार्ट में, मतलब ये 1 और ये 2। ठीक है, तो 2 के बाद कितना? ये 1 है, बराबर है। 2 के बाद कितना? ये 1 है ऊपर वाला। तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे? 2 1/2 या 5/2। ओके, क्लियर है? वैसे हमको ये वाला नेगेटिव नंबर लेना है, तो इसको पहले डिटरमाइन करेंगे हम लोग कि ये प्रॉपर नंबर है क्या इम्प्रॉपर नंबर है। तो एज यूजुअल ये हमारा इम्प्रॉपर नंबर है, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? ये हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। -3/2 है, तो पहले इसको कन्वर्ट करो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 2 और ये 3, 2 1 जा 2 और ये 1। क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर 1 1/2। तो 1 और 2 के बीच में बनेगा, 1 और 2 के बीच में बनेगा। मगर यहाँ पे साइन देखो कौन सा है? नेगेटिव साइन है, तो हमको नेगेटिव साइड में नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है और देखना है कि ये कितना है? 1 1/2 है। तो हमको 1 और 2 के बीच में ये नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2, -1 -2 के बीच में हमको ये ड्रॉ करना है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में, 1 2। ठीक है, तो कौन सा पार्ट है? 1 वाला पार्ट है, तो 1 इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे 1 1/2। नहीं तो कौन सा? -3/2। ठीक है, -3/2। ये पहला सम हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग पॉज करके आप नंबर लाइन पे ये ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको सेपरेटली ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको सेपरेटली ड्रॉ करना है। हम लोग ने फर्स्ट सम देखा, एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। वी हैव टू ड्रॉ दिस सम्स ऑन सेपरेट नंबर लाइन। ओके, वी विल सॉल्व द सेकंड सम। ठीक है, -7/5 -2/5 -4/5। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग क्या है। 7/5 है, तो ये हमारा नंबर कौन सा है? इम्प्रॉपर नंबर है। तो इम्प्रॉपर नंबर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? 7/5, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 और 7, 5 1 जा 5, 7 - 5 2। ठीक है, क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर। क्वोशिएंट हमारा क्या है? 1 है, रिमाइंडर हमारा 2 है और डिवाइजर कितना है? 5। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 7, 7/5 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे? हमें पता है कि ये 1 है, बराबर है। ये कितना है? 1 है, मतलब 1 और 2 के बीच में ये ड्रॉ होगा। किसके बीच में ड्रॉ होगा? 1 और 2 के बीच में ड्रॉ होगा। तो 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट्स हैं? तो ये नीचे देखना है, नीचे देखना है कितने पार्ट्स में है? 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 5 पार्ट्स, मतलब 1 2 3 4 और ये 5। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। हम लोग पीछे वाला काउंट नहीं करते, उसके बाद वाला काउंट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और कितना पार्ट है? वो 2/5 है। कितना? 2, मतलब ये 1 और ये 2। ठीक है, इस पे हम लोग क्या करेंगे? 1 2/5 या हम लोग लिखेंगे 7/5। ये दोनों भी राइट है। ठीक है,
अब ये सेकेंड नंबर पे जरा ध्यान दो, ये नंबर देखो कौन सा है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, -2/5 -2/5 तो ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है। तो प्रॉपर है तो मैंने बताया था प्रॉपर नंबर रहेगा तो 0 और 1 के बीच में ही बनाना है। किसके बीच में बनाना है? 0 और 1 के बीच में ही बनाना है। प्रॉपर नंबर रहेगा तो 0 और 1 के बीच में ही बनाना है, ठीक है। नेगेटिव रहेगा तो 0 और -1 के बीच में ही बनाना है, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा है? -2/5 ये प्रॉपर नंबर है, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे किसके बीच में ड्रॉ करेंगे? नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में, 0 और -1 के बीच में हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 3, नेगेटिव साइड में 1 2 3। तो हमें देखना है कि -2/5 है तो नीचे वाले हमको पार्ट्स डिवाइड करने, कितने पार्ट में है? 5 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में है? 5 पार्ट्स में है। तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और ऊपर वाले कितने हैं? 2, तो यहां से काउंट करना है 1 और ये 2, तो हमारा ये क्या बनेगा? -2/5। समझ में आया? मतलब प्रॉपर नंबर रहेगा तो हमें 0 और 1 के बीच में, और नेगेटिव नंबर है तो 0 और -1 के बीच में हमको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ठीक है। उसी तरह से -4/5 ये भी हमारा प्रॉपर नंबर है। तो प्रॉपर नंबर मतलब कितना? 0 और -1 के, नेगेटिव नंबर है इसीलिए 0 और -1 के बीच में ही ड्रॉ होगा, ठीक है। थर्ड नंबर लाइन बनाते हैं हम 0 1 2 3 -1 -2 -3। प्रॉपर नंबर है तो हमें 0 और -1 के बीच में ही बनाना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 5। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 5 पार्ट्स में। तो 1 2 3 4 एंड ये 5, ठीक है। कितना? 4th पार्ट है ना, 4th पार्ट है मतलब 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमको लिखना है -4/5। क्लियर है? ठीक है। चलो हम लोग थर्ड वाला सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थर्ड वाला सम सॉल्व करेंगे। ये नंबर देखिए, पहला वाला -5/8, ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? ये हमारा प्रॉपर है। प्रॉपर है तो हमको पता है कैसे बनाना है, कहाँ पे बनाना है? 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। 0 और 1 के बीच में बनाना है। 0 1 2 -1 -2, ठीक है। 0 और 1 के बीच में, ठीक है। 0 और 1 के बीच में बनाना थोड़ा। कितने पार्ट हैं? 8 पार्ट्स। तो 8 पार्ट में डिवाइड करो। 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8। और कौन से इस पे है? 5 पे, ठीक है। तो 5 यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5 हियर, ठीक है। ये हमारा बनेगा -5/8, ठीक है। सेकेंड सम देखिए, वहाँ पे सेकेंड वाला 11/8। तो ये हमारा इम्प्रॉपर नंबर है। तो इम्प्रॉपर को पहले कन्वर्ट किस में करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमको 11 को 8 से डिवाइड करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमको 11 को 8 से डिवाइड करना है। और तो हम लोग ने 11 को 8 से डिवाइड किया है, तो हम लोग का किस फॉर्म में लिखेंगे? क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। तो क्वोशिएंट हमारा क्या है? 1, रिमाइंडर कितना है? 3 और डिवाइजर कितना है? 8। तो हमको 1 और 2 के बीच में बनाना है। नंबर लाइन पे किसके बीच में बनाना है? 1 और 2 के बीच में। तो हम लोग 1 से लेके 2 के बीच में ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे। 0 -1 -2 1 2, ठीक है। 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट है? कितने पार्ट है? 8 पार्ट्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है।
ये 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ऊपर कितना है 3 है ना, तो यहाँ से 3 काउंट करेंगे 1 2 और 3, तो ये कितना हो गया 1 3/8, या हम लोग लिख सकते हैं 11/8। ठीक है, इस तरह से हम लोग ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अभी उसके लिए सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। सेकंड सम है, ये फर्स्ट पार्ट में सब आ जाता है, हम लोग ने फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट किया है। अभी सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके ये बुक में लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, ओके। प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड सम है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। ये नंबर लाइन को ऑब्जर्व करते हुए हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो हर एक पॉइंट्स पे देखेंगे हम लोग कि कौन सा नंबर लाइन पे वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइड में देखते हैं पॉइंट ई क्या है। ये कितने नंबर के बीच में, -1 और -2 के बीच में, -1 और -2 के बीच में है। तो ये क्या डिटरमाइन करता है 1 2, मतलब ऑलरेडी 1 तो है। ठीक है, ऑलरेडी 1 तो है, तो कौन से पॉइंट पे 1 and 2, ये 2, और कितने पार्ट्स में डिवाइड है 1 2 3 एंड ये 4। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। 4 1 4, 4 + 2 6/4। ठीक है, 6/4, 4 1 4, 4 + 2 6, 6/4। ठीक है, और ये आगे होगा 3/2। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए 3/2 स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में। तो यहाँ तक हम लोग करेंगे। ठीक है, पॉइंट बी, ये -2 और -3 के बीच में, -2 और -3 के बीच में है। तो ये ऑलरेडी, ये जो बी है ये क्या है, ऑलरेडी 2 है। ठीक है, और 2 के बाद कितना 1 2, और कितने पार्ट्स में डिवाइड है 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और इसको हम लोग मिक्स्ड में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 8, 8 + 2 10, 10/4, मतलब ये माइनस में है सब, याद रखना -10/4, -1 2/4, ये सब किस में है, माइनस में है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में आ रहा है। और इसको और छोटे स्प्लिट करेंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। किस में डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 2 2 4, 2 5 10, मतलब -5/2। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं f। f तो दिया हुआ है 1 है, f क्या है 1 है। c हमको डिटरमाइन करना है 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में है। तो हमारा ये जो c है, ठीक है, ऑलरेडी 1 है, 1 1 2 एंड 3, 3/4। इसको किस तरह लिखेंगे, 4 1 4, 4 + 3 7/4। ठीक है, 7/4। अभी पॉइंट डी को डिटरमाइन करना है, ये 2 और 3 के बीच में है, तो ये ऑलरेडी 2 है। ठीक है, 1 and 2, 2/4। इसको कन्वर्ट करेंगे आप लोग फ्रैक्शन में। 4 2 8, 8 + 2 10, 10/4, और इसको हम लोग डिवाइड स्प्लिट करेंगे। ठीक है, 2 के टेबल में दोनों भी कट होगा, तो 5/2। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग इसको सही ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ने सब पॉइंट क्यों लिख लिया, क्योंकि अभी एक बार हम लोग ने सब पॉइंट्स लिख लिए तो हमको कुछ भी पूछा जाएगा तो हम लोग तुरंत लिख सकते हैं, हम लोग तुरंत लिख सकते हैं। ठीक है, देखो विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। अब पॉइंट बी कहाँ पे, यहाँ पे। पॉइंट बी कहाँ पे, यहाँ पे। तो पॉइंट बी क्या इंडिकेट करता है, देखो -2, 2, 2/4, नहीं तो -10/4। ठीक है, इसको और ज्यादा स्प्लिट किया रहेगा तो -5/2। ठीक है, ये तीनों भी आंसर राइट है, ये तीनों भी आंसर क्या है, राइट है। ठीक है, सेकंड सम देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड सम देखते हैं। पहले का आंसर है हमारा ये वाला पॉइंट बी। ठीक है, सेकंड विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 3/4, ये पॉजिटिव में 1 3/4, मतलब पॉइंट सी।
आंसर क्या है सेकंड का? पॉइंट सी। थर्ड वाला देखेंगे हम लोग। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है? स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है। द पॉइंट डी डिनोट्स, यहाँ पे पॉइंट डी कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। ये डिनोट करता है नंबर 5/2, कर रहा है यहाँ पे 5/2, डिनोट कर रहा है 5/2, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू या फॉल्स? ये स्टेटमेंट है ट्रू, ठीक है। हम लोग ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है।